देखो आपका अपना YouTube चैनल विकास मैथमेटिक्स क्लास में। दोस्तों देखिए आज क्या आपको वीडियो में बताएंगे लेंस सूत्र को सिद्ध करने के लिए। ठीक है, देखिए हम दर्पण सूत्र को बता चुके हैं। जो बच्चा नहीं देखा जा करके सबसे पहले दर्पण सूत्र को देख ले, काहे कि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको लेंस सूत्र के बारे में बताएंगे। देखिए लेंस सूत्र जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल लेंस और एक होता है उत्तल लेंस। ठीक है, तो आज हम आपको उत्तल लेंस में प्रूव करके बताएंगे कि उत्तल लेंस में जो लेंस सूत्र होता है उसको हम कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या किया है कि देखिए तो यहाँ पे हम लोग उत्तल लेंस ले दिए। ठीक है, क्या लिए जी, तो उत्तल लेंस लिए है। देखिए इसमें जो ये जो रेखा है इस रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो ओ है ओ को बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। लेंस में जो यहाँ पे रहता है बिंदु उसको बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। और बाबू एक बात याद रखिएगा कि लेंस में जितना भी दूरी मापा जाता है वो सब के सब प्रकाशीय केंद्र से ही मापा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो है ये प्रथम फोकस है और इसमें क्या है दूसरा फोकस है। ये भी क्या है, प्रथम क्या बाबू दूसरा है। यहाँ पे कहा कि हम लोग कि एक वस्तु को रखें जिसका नाम क्या है ए बी। ठीक है ना, इस वस्तु से जो है ना बहुत सा प्रकाश का किरण निकल रहा है, लेकिन एक ऐसा निकल रहा है जो कि मुख्य अक्ष के क्या है समांतर है। जब ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकलता है तो यहीं पे टकराता है और यहाँ से क्या होता है जी, तो विचलन होता है। ठीक है, और विचलन होकर के कहाँ से गुजरता है बाबू, तो फोकस से गुजरती है। ठीक है, एक रन समझ में आया। काकी देखिए यहाँ से ए बी एक वस्तु रखे हैं जिसके बावजूद से बहुत सा प्रकाश का किरण निकलता है, लेकिन एक ऐसा निकलता है जो मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है बाबू, और ये जो किरण है वो कहाँ से पास होगी, तो फोकस होगी। ठीक है, इसके बाद हम क्या किए हैं कि एक हम किरण को गुजार रहे हैं प्रकाशीय केंद्र से। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है तो वह बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। ठीक है, तो देखिए ये किरण निकल रही है इधर से और उधर से किरण आ रही है, तो दोनों एक दूसरे के बाबू यहाँ पे मिल गए हैं, यानी कि यहाँ पे दोनों कट गया है, तो यहीं पे इस वस्तु का प्रतिबिंब बना है, यानी कि इमेज बना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ इतना समझ में आ गया। देखिए लेंस सूत्र हो या दर्पण सूत्र हो, सबसे पहले फिगर को समझ जाइए। फिगर अगर समझ जाइएगा तो कुछ नहीं है, ऑटोमेटिक आप सिद्ध कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग फिगर समझ चुके हैं बाबू। चलिए अब हम लोग इसको प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से दो गो त्रिभुज को साइड करेंगे। जी हाँ, दो त्रिभुज को साइड करेंगे और वो दोनों त्रिभुज को हम लोग सबसे पहले उसको समरूप सिद्ध करेंगे, और समरूप सिद्ध हो जाएगा तो फिर वहां से हम लोग को कहानी एकदम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे हम आपको दो गो त्रिभुज बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए ए बी ओ ए डैश बी डैश, क्या फिगर में आपको दिखा है जी, देखिए तो ए बी ओ ए डैश बी डैश ओ, क्या दो गो त्रिभुज दिख गया ना। जी हाँ, यही दोनों त्रिभुज से हम लोग सबसे पहले चलेंगे। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। क्या लिखें जी, ए बी ओ। ध्यान से देखिएगा कौन त्रिभुज को हम पहले ले रहे हैं, ए बी ओ, और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ को सबसे पहले लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे। ठीक है, अगर समरूप हो जाएगा तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो समरूप कैसे होता है बाबू, देखिए ध्यान से। त्रिभुज ए बी सी में देखिए तो एक के पास क्या 90 डिग्री कोण बना रहा है, उसी प्रकार त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में देखिए तो ए डैश के पास क्या 90 डिग्री कोण बना रहा है, यानी कि दोनों आपस में क्या हो गया बाबू, तो बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण ए बराबर है कोण ए डैश के। ठीक है, और किससे बाबू, तो लिख देंगे समकोण से। ये लिखना बहुत जरूरी है, इसी छोटा छोटा पॉइंट बच्चा नहीं लिखता है तो एग्जामिनर नंबर काट लेता है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा छोटे छोटे पॉइंट ना छूटे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लिए कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए के पास 90 बना रहा है और कोण ए डैश के पास 90 बना रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए त्रिभुज ए बी ओ में देखिए तो यहाँ पे क्या है, देखिए तो ये जो कोण है त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में, क्या देखिए तो ये कोण आपस में बराबर होगा। इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से लिखेंगे हम कोण ओ बराबर कोण ओ के, इसको क्या लिखेंगे, तो सम्मुख कोण। याद रहे छोटा छोटा पॉइंट ना छूटे, सम्मुख कोण से। ठीक है, और देखिए जब किसी भी दो त्रिभुज का जब दो को कोण बराबर होता है तो त्रिभुज समरूप कहलाता है। जी हाँ सर, त्रिभुज क्या कहलाता है, समरूप कहलाता है। तो यहाँ पे दोनों त्रिभुज क्या कहलाएगा, समरूप होगा। तो यहाँ से लिख देंगे हम त्रिभुज ए बी ओ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ की। ठीक है, और जब त्रिभुज समरूप हो गया तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो त्रिभुज ए बी ओ में लेंगे भुजा, पहले लेंगे ए बी को ले लिए बाबू बट्टा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में किसको लेंगे बाबू, तो ए डैश बट्टा बी डैश।
ए डैश बटा बी डैश बराबर, इसमें आधार कौन होगा जी, ए ओ, ठीक है, बटा इसमें आधार कौन हो जाएगा सर, ए डैश ओ, ए डैश ओ, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक, यहां तक दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसी प्रकार दो त्रिभुज हम लोग और उठाएंगे। अगर दो त्रिभुज और मिल गया तो हम लोग को काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दो त्रिभुज कौन है जी, देखिए तो फिगर में एकदम फोकस कीजिए, फिगर एकदम, फिगर अगर अच्छा समझ लीजिएगा तो ये सब कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए फिगर के पास देखिए तो क्या कुछ ऐसा आप लोग को दिख रहा है कहीं पे, एकदम ध्यान से देखिएगा सर, ठीक है। यानी कि ओ एम टू F1 ए डैश बी डैश, कहीं पे आप लोग को दिखा है फिगर में, देखिए तो यहाँ पे ओ एम टू F1 ए डैश बी डैश टू F1, देखिए तो क्या ऐसा हूबहू दिख रहा है वहां पे ना, दिख रहा है सर। तो चलिए अब लिखेंगे त्रिभुज ओ एम टू F1 तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश टू F1 से। चलिए लिखते हैं हम लोग, लिखेंगे त्रिभुज ओ एम टू F1 तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश टू F1 से, ठीक है। चलते हैं, अब ये दोनों त्रिभुज हम चल दिए हैं, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज को समरूप प्रूफ करेंगे। अब अगर समरूप प्रूफ हो गया तो फिर उनके संगत भुजाओं का अनुपात ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले समरूप बाहुल प्रूफ करते हैं। देखिए तो त्रिभुज ओ एम टू F1 में देखिए तो ओ के पास 90 बना रहा है, उसी प्रकार त्रिभुज ए डैश बी डैश टू F1 में ए डैश के पास 90 बना रहा है, ठीक है। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बाबू, बराबर हो जाएंगे, यानी लिखेंगे कोण ओ बराबर कोण ए डैश, और किससे आया तो बाबू तो लिखना बहुत ही जरूरी है, यानी कि समकोण से। अगर ये नहीं लिखेगा तो छोटा छोटा पॉइंट के चलते नंबर कट जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या लेना है, इसके बाद तो आधार, सॉरी यहाँ पे एक कोण ले लिए, इसके बाद देखिए तो यहाँ पे देखिए तो 2F1 इसमें भी है और 2F1 इसमें भी, लेकिन यहाँ पे दोनों कोण बराबर होगा, और कारण क्या है तो शीर्षाभिमुख या समूह कोण, ठीक है जी। इसको लिख देंगे कोण 2F1 बराबर कोण 2F1 की, और इसका नाम क्या है तो सम्मुख नाम है, सम्मुख कोण से, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद जब दो त्रिभुज का दो कोण बराबर तो क्या चाहिए, दो कोण मिल गया तो त्रिभुज समरूप हो गया, कुछ चीज लिख देंगे, त्रिभुज ओ एम टू F1 समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश टू F1 की, ठीक है। और जब समरूप हो गया तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो देखिए ये त्रिभुज का लंब कौन है सर, ओ एम, ठीक है, बटा इस त्रिभुज का लंब कौन है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ठीक है, बराबर। देखिए ये त्रिभुज का आधार कौन है तो कौन है सर बताइए, ओ टू F1, ओ टू F1 बटा ये त्रिभुज का आधार कौन है तो ए डैश टू F1, ए डैश टू F1। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम इसको अभी कुछ समय के लिए समीकरण 2 ना मानिए, ठीक है। काहे ना मानिए बाबू, देखिए क्योंकि इसलिए नहीं मानिए क्योंकि देखिए समीकरण जो 1 है हमको LHS जो है बाबू, वही समीकरण 2 में हमको LHS को बराबर करना है, ठीक है। तो लेकिन फिलहाल में तो बराबर है नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए पहले हम लोग इसको बराबर करते हैं सर, ठीक है। देखिए थोड़ा सा फिगर में देखिए तो आप लोग, देखिए तो जो ओ एम दिख रहा है आप लोग का, दिख रहा है ना सर, जो ओ एम है क्या ए बी के बराबर दिख रहा है, दिख रहा है ना। देखिए तो ए बी एम ओ एक लग रहा कि आयत है, और जब आयत है तो आयत का आमने सामने के भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी बराबर ओ एम, यानी कि ओ एम के पास हम ए बी लिख सकते हैं। यहाँ पे ओ एम था ना, तो इसके पास हम क्या लिख देंगे सर, ए बी लिख देंगे, ठीक है। बटा में पहले से क्या था, ए डैश बी डैश, बराबर में वही रह दीजिए, क्या है O टू F1। इसको कोई बच्चा जीरो नहीं समझेगा, ठीक है। ये O है, ये 2F1 है, ठीक है। बट्टा में देखिए क्या है सर, बट्टा में आपका है ए डैश टू F1, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या किए हैं सर, यहाँ पे क्या किए हम काम, तो लिखे हैं चूंकि ए बी जो है वो बराबर है किसका, तो O M का, ठीक है। ये सब आप लोग छोटा छोटा पॉइंट लिखने के लिए ना छोड़िएगा, नहीं तो इसी से एग्जामिनर नंबर काट लेता है, ठीक है। अब हम इसको समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं, क्योंकि हमारा जो समीकरण 1 है उसका LHS और समीकरण 2 है उसका LHS बराबर हो गया, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 मान लिए हैं। अब इसके बाद यहां से लिखेंगे, चलेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से,
और जब 1 और 2 से चलेंगे तो समीकरण 1 और 2 में आप लोग ध्यान से देखिए कि समीकरण 1 का LHS और समीकरण 2 का LHS क्या बराबर दिख रहा है। और जब LHS बराबर तो RHS भी क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 का RHS क्या है, AO बटा A'O बराबर समीकरण 2 का RHS क्या है, O2F1 बटा में क्या है सर, तो A'2F1। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है बाबू लोग, अब यहां से मेन पॉइंट क्या करेंगे, देखिए यहां से हम ध्यान से देखना बाबू, हम एक अच्छा चीज बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए तीनों में देखिए तो O नजर आ रहा होगा, लेकिन इसमें O नजर नहीं आ रहा होगा। इसको भी हमको यहां पास जो है, यहां भी हमको O लाना है। अब आप लोग कहिएगा कि सर यहां पर O किस लिए लाना है, तो O को इसलिए लाना है क्योंकि बाबू लेंस में जितना भी दूरी मापा जाता है उस सब प्रकाशीय केंद्र से मापा जाता है, और हमने इसका नाम क्या रखा है, O रखा है। ठीक है, तो लेकिन देखिए तो यहां पर तो O है नहीं, तो इसको भी कुछ ऐसा कर दे कि यहां पे O बन जाए। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम क्या करते हैं, इसको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि इस समय तो O है ना जी, इसको कुछ भी नहीं करना। O2F1 बटा, देखिए हमको इसको ना कुछ करना है, तो चलिए फिगर में देखिए तो क्या लिखा हुआ है, A'2F1 दिख रहा है ना, यानी इसको हमको मान चाहिए, इसको हमको मान चाहिए, किसको बाबू, तो 2F1 और A' का मान चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए तो हमको O चाहिए ना, तो O' में से O' बड़का में से अगर ये छोटका घटा देंगे तो हमको ये मिल जाएगा ना सर, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको O' माइनस क्या लिख देंगे, O2F1। अब बताइए आप लोग क्या सब में O नजर आ गया, और जब O नजर आ गया तो यहीं से इसको अभी स्टॉप कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहां से बुला लेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार चलेंगे। जी हाँ, कहां चलेंगे सर, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। और जब चिन्ह परिपाटी के अनुसार चलेंगे तो सुनिए, देखिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या है, देखिए सुनिए, जो लास्ट में ला जाएगा ना उसी में सबका मान ढूंढेंगे। तो पहला क्या है सर, AO। अब आप लोग बताइए, या चलिए फिगर में देखिए तो O क्या है, तो प्रकाशीय केंद्र है, लेंस का प्रकाशीय केंद्र है। A क्या है, वस्तु ना है, ए क्या रखे तो ये भी क्या रखे, तो वस्तु, तो ये हो गया वस्तु और O हो गया प्रकाशीय केंद्र। तो आप लोग सुंदर सी बात बताइए कि लेंस में जो सभी दूरियां मापते हैं तो प्रकाशीय केंद्र से मापते हैं, लेकिन बाबू लेंस में अगर बात करेंगे कि प्रकाशीय केंद्र से लेकर के वस्तु की दूरी को क्या बोलेंगे, वस्तु दूरी बोलेंगे। इसको हम यहां से लिख सकते हैं कि क्या है, तो वस्तु दूरी है। क्या है सर, तो वस्तु दूरी है, और वस्तु दूरी को हम क्या से लिखते हैं, तो U से लिखते हैं। ठीक है, वस्तु दूरी को क्या लिखते हैं, तो U से लिखते हैं। ठीक है, तो हमको AO का मान यहाँ पे U मिल गया। अब किसका मान चाहिए सर, तो A'O का मान चाहिए, A'O का मान। तो देखिए चलिए फिगर में O मिल रहा है, वो मिल गया ना। अब क्या चाहिए, तो A', देखो तो A' N है कि O है, तो ढूंढेंगे हम लोग, तो कहां है, देखिए तो A' यहाँ पे है, तो देखिए यानी कि O'। अब आप लोग बताइए ये जो A' B' है ये क्या है, याद करिए क्या है, तो प्रतिबिंब है किसका, AB का। AB एक वस्तु रखे थे जिसका प्रतिबिंब A' B' बना था, यानी कि A' क्या है, तो प्रतिबिंब है। O क्या है, प्रकाशीय केंद्र है। तो लेंस में प्रकाशीय केंद्र से जब दूरी मापेंगे प्रतिबिंब तक तो वो कहलाएगा प्रतिबिंब दूरी, यानी कि A'O क्या कहलाएगा, तो प्रतिबिंब दूरी कहलाएगा। इसको हम आराम से लिख सकते हैं प्रतिबिंब दूरी। और जानते हैं एक बात, प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी से लिखते हैं। हाँ सर, ये बात को मत भुलाइएगा। ठीक है, ये भी मिल गया। अब चलिए क्या है, O2F1 का मान चाहिए। किसका मान चाहिए सर, O2F1 का मान चाहिए। ठीक है, याद रहे इसको, जीरो कोई बच्चा नहीं समझेगा, हम यहाँ पे O लिखे हैं। ठीक है, और क्या है, तो प्रकाशीय केंद्र है, और 2F1 क्या है, तो फोकस है, प्रथम फोकस है ना सर। चलिए क्या करेंगे सर, सुनिए, O है प्रकाशीय केंद्र, क्या है, फोकस है। तो जब भी दूरी मापेंगे प्रकाशीय केंद्र से लेकर तो फोकस के बीच की दूरी को तो हम क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। हाँ सर, क्या बोलेंगे हम लोग, तो फोकस दूरी बोलेंगे, फोकस दूरी। और फोकस दूरी को हम लोग F बोलते हैं। क्या बोलते हैं, F। अब देखिए इसमें सबका मान मिल गया, देखिए O2F1 का मान मिल गया, O', देखिए सॉरी O' का मान नहीं मिला, O
ए डैश, तो मिला नहीं, चाहे तो ए डैश ओ बोले चाहे तो ओ ए डैश बोले, बात तो बराबर है ना, यानी इसका भी मान हम लोगों को मिल गया है। अब क्या करेंगे, ये जो यू भी एफ है हम इसको साइन को बदलेंगे कि कौन होगा ससुरा प्लस में, कौन होगा माइनस में। तो यहां से एक बात आप लोग याद रखिएगा कि चाहे तो दर्पण हो या लेंस हो, जितना भी दूरियां मापते हैं यानी कि लेफ्ट साइड डिस्टेंस माइनस में होता है और राइट साइड प्लस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लेंस है यानी कि बाईं तरफ आएंगे, एलएच की तरफ आएंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, माइनस में होगा, और जब दाएं ओर जाएंगे ना तो सभी दूरी क्या होगा, प्लस में होगा। तो बताइए देखिए तो ए ओ जिनकी वास्तु जो दूरी है यू, वो किधर है, इधर है जी, यानी कि कहाँ है, तो बाईं ओर है, और जब बाईं ओर है इसका निकाल लेंगे माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए भी क्या है, तो प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है जी, तो दाईं ओर, और दाईं ओर क्या चीज में होता है, प्लस में होता है। इसके बाद फोकस, तो फोकस कहाँ बन रहा है, दाईं ओर, तो ये भी क्या हो जाएगा सर, प्लस में हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, ये बात आप लोग याद रखिएगा, कभी नहीं भुलाइएगा, ठीक है। एक अच्छा ट्रिक्स है, चाहे तो दर्पण हो या लेंस हो, इसमें जो भी दूरियां मापेंगे यानी कि बाईं तरफ ले लेंगे माइनस में और दाईं तरफ ले लेंगे प्लस में, ठीक है। चलिए अब हम लोग का कमाल हो गया, बस यू भी एफ मिल गया, तो हमको यू भी एफ की तो रिलेशन चाहिए था, ठीक ना, उत्तर लेंस में, तो हम लोग को मिल गया। और चलिए इसमें हम लोग को मान रख देंगे आराम से, यहां से हम लोग को बन जाएगा ए ओ है ना जी, तो ए ओ का मान कितना लिखे थे, तो माइनस में यू बट्टा ए डैश ओ है, ए डैश ओ का मान कितना है, भी है, बराबर। इसके बाद देखिए क्या है, तो ओ टू एफ वन, ओ टू एफ वन का मान कितना है, तो भी सॉरी एफ है, लिख दीजिए बटा ओ ए डैश का मान कितना है, भी है, लिख दीजिए माइनस। इसके बाद क्या है, ओ टू एफ वन, तो ओ टू एफ वन का मान कितना है, तो एफ है, लिख दीजिए, ठीक है। अब हम यहां से क्या करेंगे कि कैसे गुना कर देंगे, यानी कि इससे इसमें गुना करेंगे और इससे इसमें गुना करेंगे, तो गुना कीजिए, यू में माइनस यू में भी से गुना कीजिए, तो माइनस यू भी, और माइनस माइनस प्लस, यू में एफ से तो यहाँ पे आ जाएगा यू एफ बराबर, भी में एफ से तो भी एफ। यहां तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा सर, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे देखिए, तो हमको लाना है बट्टा में यू भी एफ, तो क्या करेंगे, यहां से दोनों तरफ बोथ साइड यू भी एफ से डिवाइड कर देंगे, भागा देंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे भागा देते हैं, तो माइनस में यू भी है, और जब भागा देंगे यू भी एफ से, तो चलिए दे रहे हैं प्लस में। इसके बाद यू एफ है तो भागा देंगे यू भी एफ, बराबर में भी एफ है तो भागा दीजिए यू भी एफ, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा सर। अब देखिए जो डिवाइड हो रहा है, सॉरी जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, यू से यू कैंसिल, भी से भी कैंसिल, ठीक है। इसके बाद देखिए सर, यू से यू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, भी से भी कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, यानी कि जो यहां से कैंसिल हो रहा था हम उसको कैंसिल कर दिए, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बच गया माइनस वन अपॉन एफ बच गया प्लस, ऊपर वन और नीचे क्या बच गया जी, भी बराबर, ऊपर वन और नीचे क्या बच गया सर, यू। देखिए ये तो हमारा आ चुका है, लेकिन हमको तो ये लाना नहीं है, हमको लाना है वन बटा एफ बराबर वन बटा भी माइनस वन बटा यू। तो हम क्या करेंगे, ये जो एफ वाला जो मेंबर है यानी कि माइनस में है उधर इसको भेज देंगे तो प्लस में आ जाएगा, और ये प्लस में तो कहाँ चलेंगे बेचारा, माइनस में चलेंगे, ठीक है। तो इधर बचेंगे वन बटा भी, और ये प्लस में चल जाएंगे माइनस में, और ये माइनस में तो चल जाएंगे प्लस में। या हम इसी को सीधा करके लिख सकते हैं वन बटा एफ बराबर वन बटा भी माइनस वन बटा यू। देखिए तो आराम से हम लोग इसको सिद्ध कर दिए हैं, ठीक है। क्या वीडियो जो हम सिद्ध किए अच्छा लग गया बाबू? तो देखिए अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।